परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। हम सबको फिर से परमेश्वर का वचन का सामने आने में परमेश्वर ने मात्र सहायता किया है। आज मैं विश्वास करता हूं आज का यह संदेश आप सबके लिए एक आशीष का कारण होगा। सुबह संदेश चैनल के द्वारा, यूट्यूब चैनलों के द्वारा हमारा प्रोग्राम सुनकर हमको उत्साहित करने वाले आप सबको परमेश्वर आशीष दें। और आपका प्रार्थना विषय हमारे साथ आप बताते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा चर्च का इंटरसेसरी टीम और हमारा टीम और आपके लिए आपका सारे प्रार्थना विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, आपके लिए परमेश्वर रास्ताएं खोले। भाइयों बहनों, आज मैं ऐसा एक संदेश आपको सुनाना चाहता हूं जो अपना जीवन का सफलता के लिए 5 कुंजियां, 5 कीज फॉर ए सक्सेसफुल लाइफ। और ये जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं ये पुराना नियम में याकूब का जीवन से लिया हुआ है। अब्राहम का पुत्र इसहाक का पुत्र, 2 पुत्र थे, एशा और याकूब। याकूब बहुत बड़ा एक परमेश्वर का दास था। उनका जीवन में बहुत सारे गुण था। और बाइबल में ऐसा एक आयत उत्पत्ति 30 का 43 में ऐसा लिखा हुआ है, सो वह पुरुष अन्य धनाट्य हो गए और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और लौंडियां और दास और ऊंट और गधे हो गए। तो मैंने वो पुरुष, कौन से पुरुष? याकूब बहुत धनाट्य हो गए, बहुत अमीर हो गए, बहुत धनी हो गए उसका देश में। यहां लिखा हुआ है कि वो पुरुष बहुत धनाट्य हो गए। याकूब अपना जीवन 0 से शुरू किया था। उनका भाई का जो पहलौटा अधिकार लेने के बाद याकूब भाग गया। हराम कर उस देश में भागकर अपना मामा जहाँ रहता है लाबान का ओर भागते हैं। वहां याकूब वहां जाकर अपना जीवन शुरू करते हैं। बिल्कुल शून्य से, बिल्कुल 0 से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। अब कुछ समय के बाद यहां लिखा हुआ है याकूब उनका देश में बहुत अमीर हो गए, बहुत धनी हो गए, बहुत धनाट्य हो गए। ये कैसे हुआ है? जब ये अध्याय को, जब ये उत्पत्ति का पुस्तक जब मैं पढ़ रहा था उसमें से मैंने 5 बातें चुनकर निकाल दिया है ताकि आपके सामने बता सकूं, आपको मैं उत्साहित कर सकूं कैसे हमारा जीवन में हम आशीष पा सकते हैं, हमारा जीवन में कैसे हम सफलता पा सकते हैं। हम भी आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी और को परमेश्वर ने कुछ और आशीष दिया, हमको कुछ आशीष नहीं दिया। नहीं, हम सबको परमेश्वर ने आशीष दिया है, हम सबको परमेश्वर ने बुलाया है, हम सबके लिए परमेश्वर का योजना है। हाँ, ये सच है कि हम सबके लिए परमेश्वर का अलग अलग योजनाएं हैं। किसी को प्रचार करने का, किसी का गाना गाने का, किसी का जॉब करने का, व्यवसाय करने का, किसी को और कुछ भी करने का, सारे, लेकिन सारे मिलकर परमेश्वर का हम सेवा करते हैं। याकूब धनाट्य हो गए और उसका जो विजय का, उनका सफलता का 5 बातें आज हम देखने जा रहा है। 5 बातें जो याकूब का जीवन को धनाट्य होने में हम देख लेंगे। सबसे पहले है आज्ञाकारिता। और याकूब वहां से स्टार्ट किया है 0 से, लेकिन आज्ञाकारिता। उनका मामा लाबान का बारे में पढ़ते हैं। लाबान याकूब का साथ बहुत समय में अच्छा व्यवहार नहीं किया। बहुत समय में याकूब को लाबान ने धोखा दिया है, शादी का समय में, अपना बिजनेस में। लेकिन याकूब क्या है, और जो उनका जो मामा था उनका साथ आज्ञाकारी था, उनका पत्नियों का साथ, उनका बच्चों का साथ, सबसे ज्यादा परमेश्वर का साथ वो बहुत बड़ा आज्ञाकारी निकला है। जो कुछ वो कहते हैं, और देखो ना, बॉस इतना अच्छा नहीं था, फिर भी बॉस अपना जो कुछ कहते हैं, जो कुछ काम देते हैं, करने में पूरा आज्ञाकारी बनकर रहा था याकूब। याकूब का जीवन में यही बात सबसे पहले हम देखते हैं। भाइयों बहनों, आशीष प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं। आशीष प्राप्त करने का बस एक ही एक रास्ता है, वो लिखा हुआ व्यवस्थावरण 28 का 1 और 2 में। व्यवस्थावरण, बाइबल में व्यवस्थावरण 28 का 1 और 2 में लिखा हुआ है, यदि तू अपना परमेश्वर यहोवा का सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी का पूरा करने का चित्त लगाकर उसकी सुनो, तो वह तुझको पृथ्वी का जातियों में श्रेष्ठ करेगा। यहां बाइबल में लिखा हुआ है, यदि तू अपना परमेश्वर यहोवा का सब आज्ञाएं मानेगा तो मैं तुमको पृथ्वी में उत्तम बनाएंगे, सबसे श्रेष्ठ बनाऊंगा।
इसका अर्थ ये है कि अगर आप परमेश्वर का आज्ञा को मानेंगे, आपको परमेश्वर पृथ्वी में श्रेष्ठ बनाएंगे, उत्तम बनाएंगे। व्यवस्था वरन 28 का 2 में ऐसा लिखा हुआ है, फिर अपना परमेश्वर यहोवा का सुनने का कारण ये सब आशीषें, ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरा होंगे। ये नीचे नीचे जो 14 आयत तक व्यवस्था वरन 28 का 1 से लेकर 14 तक जो आशीषें लिखा हुआ है वो सब तुम्हारा पास आएगा, वो सारे तुम्हारे लिए हैं। बस आपको क्या करना पड़ेगा, यहोवा परमेश्वर का सारे आज्ञाओं पूरा करो। हालेलुया। तुम्हारा देश में तुम श्रेष्ठ बनेंगे, तुम्हारा गांव में, तुम्हारा शहर में, तुम्हारा काम करने का जगह में, तुम्हारा सेवकाई में, हर क्षेत्र में तुम आशीष पाएंगे। बस आज्ञाकारी बनना है। आज दुख की बात है, बहुत सारे लोग आशीष पाने के लिए शॉर्टकट मांगते हैं। बस वहां जाओ, यह करो, कुछ अपना जीवन को बदलते नहीं, अपना जीवन को सुधरते नहीं। बस सबको आशीष चाहिए, सबको चंगाई चाहिए, सबको चमत्कार चाहिए बस, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहता, प्रभु का वचन नहीं पढ़ता, प्रभु का वचन का आज्ञाकारी भी नहीं होता, लेकिन आशीष पाना चाहते हैं। ये नहीं होगा। सबसे पहले है आपको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर का आज्ञाकारिता, परमेश्वर का वचन का अनुसार बहुत अच्छा एक आत्मिक जीवन आपको बिताना है, तब आपका जीवन में परमेश्वर का आशीष आएंगे। परमेश्वर का वचन का अनुसार याकूब ने अपना जीवन को आगे किया है। प्रार्थना करने में, आराधना करने में, परमेश्वर का दर्शन देखने में, परमेश्वर का काम करने में, अब जब हम आज्ञाकारी होते हैं परमेश्वर हमारे जीवन को बदलते हैं। आपको पता है भजन संहिता 23 का 6 में क्या लिखा हुआ है, भजन संहिता 23 का 6 में लिखा हुआ है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरा साथ साथ बने रहेगी और मैं यहोवा का धाम में सर्वदा वास करूंगा। यहां लिखा हुआ है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरा साथ साथ बने रहेंगे। परमेश्वर मेरा साथ सर्वदा रहेंगे, ये लिखा हुआ है भजन संहिता 23 का 6 में। किसको? सबसे पहला आयत 23 का 1 हम सबको पता है शायद, यहोवा मेरा चरवाहा है। अगर यहोवा आपका चरवाहा है, निश्चय करुणा और भलाई आपका जीवन में बने रहेंगे। सबसे पहली बात आपको आज्ञाकारी बनना पड़ेगा, यहोवा परमेश्वर को आपका चरवाहा का तौर पर, आपका स्वामी का तौर पर, प्रभु यीशु को आपका जीवन में उद्धारकर्ता का तौर पर जब आप बुलाएंगे, हालेलुया, परमेश्वर का आज्ञा आपका आज्ञाकारी होकर आप आगे जानते हैं। भाइयों बहनों, सबसे पहले है आज्ञाकारी बनो। दूसरा बात हम याकूब से देखते हैं कि वो आशीष कैसे पाया, उस गांव में, उस देश में वो धनाढ्य, धनी, अमीर कैसे पाया। दूसरा है सफल होने का इच्छा, आगे जाने का इच्छा। एक बहुत बड़ा दर्शन उत्पत्ति 30 का 30 में वो याकूब कहते हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझको इतना आशीष दे ही, अब मैं अपना कर का काम कब करने पाऊंगा। देखो ना, उनका मन में ऐसा एक इच्छा था कि मैं कुछ करना चाहता हूं। अब तक मैंने तुम्हारा सेवा किया है लाबान, तुम्हारे लिए, तुम्हारा बिजनेस के लिए मैंने पूरा मन लगाया, लेकिन अब मेरे लिए, मेरा परिवार के लिए, मेरा जो आगे का जो पीढ़ी के लिए और जो मेरा भाई उनका परिवार के लिए अब मैं कुछ करना चाहता हूं। आगे कुछ करने का क्षमता, आगे कुछ करने का एक इच्छा। सबसे बड़ी बात है कि आपका जीवन में आगे कुछ सेवकाई बढ़ाने का या आगे आप कुछ करने का इच्छा है, एक दर्शन है आपका पास। इस साल में आप क्या करना चाहते हैं, 5 साल का बाद आपका जीवन कैसे होगा, और आगे 10 साल 20 साल का बाद कैसे होगा, क्या एक दर्शन है। उस दर्शन के अनुसार क्या आप प्रार्थना करते हैं, उस दर्शन के अनुसार आप अपना सेवकाई को आगे बढ़ाते हैं, उस दर्शन क्या आपने अपना कलीसिया को बताया। देखो ना, ऐसा एक इच्छा होना चाहिए कि मैं आगे कुछ करना चाहता हूं, मैं आगे ये काम करना चाहता हूं, आगे इस प्रकार मैं बिजनेस को डेवलप करना चाहता हूं। तभी परमेश्वर का आशीष होगा। जब आपका पास कोई दर्शन होगा, कोई इच्छा नहीं होगा, आपका पास ऐसा कोई भी आगे जाने का कोई योजना नहीं है, फिर आगे कैसे होगा। ऐसा नहीं होगा कि चलो जैसे होगा ऐसा होने दो, नहीं, ऐसा बोलने वाला जीवन में कभी बहुत आगे नहीं जाएगा। वो बोल रहा है कि जैसे मेरा जीवन में होने नहीं, ऐसा नहीं। आपका जीवन में परमेश्वर क्या करना चाहते हैं, आपका प्रार्थना विषय क्या है। भजन संहिता 37 का 4 में क्या लिखा हुआ है, यहोवा को अपने
सुख का मूल जान और वह तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। यहाँ लिखा हुआ है भजन संहिता 37:4 में। इसका अर्थ है तुम्हारा मन का सारी इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करेगा। तुम्हारा मन का सारी इच्छाओं को, तुम्हारा सारी योजनाओं को, तुम्हारा सारे दर्शन को परमेश्वर पूरा करेगा। देखो ना, ये एक बड़ी बात है कि हम इस बात को जानना है कि जब हमारा पास दर्शन होगा आगे कुछ करने का, सेवकाई करने का, दूसरों को प्रभु के बारे में बताने का, दूसरों को कलीसिया में ले आने का और दूसरों को जॉब देने का, या कैसे भी हो, आपका पास आगे जाने का एक दर्शन बहुत जरूरी होना चाहिए। जब आपका पास एक दर्शन है, आप जरूर आगे जाने वाला बंदा है। अगर आपका पास इतना दर्शन नहीं है, आप बैठते रहेंगे। जीवन में हो गया इस प्रकार आप बैठते रहेंगे। इसलिए एक दर्शन होना जीवन में, अपना सेवकाई में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के लिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा स्वप्न आपने देखना, आपने बोलना है कि मैं इस बात को, मैं आगे जाकर ये करने वाला है, मैं इतना कुछ कर, इतना पढ़ाई में करूंगा, आगे मैं ये एडमिशन लूंगा, वहां उस देश में जाऊंगा, या कुछ भी हो। ऐसा एक दर्शन जब आपका पास होते हैं और आपका जीवन बहुत आगे। अभी याकूब का क्या होते हैं, मैं आगे जाकर मैं अपना परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूं। जब दर्शन होगा फिर याकूब का जीवन में हम देख सकते हैं, आगे जाकर अपना परिवार को वो खड़ा करते हैं, परिवार को बढ़ाते हैं, उनका बिजनेस बढ़ गया है और बाकी एसाव का घर में वापस आते, वो पूरा उनका मन में एक योजना था। उसी के अनुसार परमेश्वर ने उनका प्रार्थनाओं को सुना, उनको आशीष दिया। भाइयों बहनों, तीसरी बात, सबसे पहली बात क्या था? सबसे पहली बात यही था कि आज्ञाकारिता बनना है। दूसरा है हमारा जीवन में एक सफल होने का इच्छा होना चाहिए, सफल होने का इच्छा। अभी हम तीसरी बात देखेंगे, कड़ी मेहनत करना। जब आप कड़ी मेहनत कर लेंगे, अच्छे तौर पर हार्ड वर्क करेंगे और परमेश्वर आपका काम को आशीष देंगे। उत्पत्ति 31:6 में याकूब अपने पत्नियों को रेचल और लेया को कहते हैं, और तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारा पिता का सेवा शक्ति फर्क की है। तो मैंने यहाँ याकूब अपने परिवार को बुलाकर कहते हैं, तुम सारे जानते हैं मैंने कैसे काम किया है। यहाँ जब मैं आया था, ये मेरा जो मामा लाबान का पास कुछ भी नहीं था, थोड़ा बहुत भेड़ बकरियां था, लेकिन मैंने कड़ी मेहनत कर इनका जो धन को मैंने बढ़ा दिया, इनका बिजनेस को मैंने बढ़ा दिया, इनका परिवार के लिए मैंने पूरा धन लगाकर, मेरा मन लगाकर, धन लगाकर मैंने काम किया। याकूब बहुत बड़ी एक मेहनती व्यक्ति था। भाइयों बहनों, जो क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, हार्ड वर्क करना, क्योंकि परमेश्वर हार्ड वर्क करने, कठिन प्रयत्न करने वालों से प्यार करते हैं। बाइबल में जितना भी लोगों को परमेश्वर ने जो बुलाया है, उन सारे लोगों को अगर हम देखेंगे, वो सारे कठिन प्रयत्न करने वाले थे। पत्रोस क्या करते थे? जब प्रभु यीशु मसीह से मिला, कठिन प्रयत्न करता था, कड़ी मेहनत करता था। मछली तो मिला नहीं, फिर भी कोशिश कर रहा था, और 2-3 दिन जाकर पूरा परिश्रम करने वाला। उनको देखकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। देखो ना, कड़ी मेहनत करने वालों से परमेश्वर प्यार करते हैं, आलसी से नहीं, जो पूरा हार्ड वर्क, अपना पराजय को एक विजय का तौर पर बदलते हुए आगे जाने वाले, फिर से कोशिश करने वाले। एक बार पराजय हुआ, एक बार आप हार गया, अगर आप बोले कि मैं पराजय हूं, मैं हार गया, अभी मैं बस खत्म हो गया मेरा जीवन, अगर आप ऐसा बोलते रहेंगे कि बस हार गया, आप आगे कुछ नहीं कर सकता, आपने क्या कहना है? एक बार तो मैं हार गया, फिर से मैं ट्राई करूंगा, आगे मैं कोशिश करूंगा, यहां जहां मैंने हार गया है वहां से मैं इस पाठ को सीखकर मैं आगे जाऊंगा, मेरा जीवन को मैं विजय बनाऊंगा। इसी प्रकार का सोच जब आप हमारा जीवन में आते हैं तो हमारा जीवन आगे जाते हैं। बहुत सारे लोग हारते क्यों हैं? आगे कोशिश क्यों नहीं करते? जीवन में एक बार हार गया तो क्या है, आगे तो कोशिश तो कर सकते हैं। हर एक पराजय एक सीढ़ी है आपको ऊपर जाने का, वहां चढ़कर हमने ऊपर जाना है। कोई भी परिस्थिति आपको दबाना नहीं, आपका साथ परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ओ सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर आपका साथ है। यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए भलाई करुणा मेरा जीवन भर होगा। भाइयों बहनों, कड़ी मेहनत कर लो। अगर आप एक स्कूल में टीचर है, या आप बिजनेस कर रहा है, आप सेवकाई कर रहा, पास्टर है, सुसमाचार प्रचारक है, कड़ी मेहनत कर लो अपना क्षेत्र में, लोगों से मिलना, वहां जाना और अपना जो व्यवसाय को, अपना जो काम को आगे बढ़ाने के लिए।
और अगर आप स्टूडेंट है आगे पूरा मेहनत कर लीजिए, हार्ड वर्क कर लीजिए। परमेश्वर हार्ड वर्क करने वालों को परमेश्वर प्रेम करते हैं, उनको परमेश्वर मौका देते हैं, उनको परमेश्वर आशीष देते हैं। नीति वचन 14 का 23, ये वचन जरूर आप पढ़ लेना। नीति वचन 14 का 23, वहां लिखा हुआ है, परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटती होती है। तो माने परिश्रम करने से आपको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। आपका बिजनेस में, आपका कोई भी आपका कार्य हो, आपका सेवकाई हो, इसमें बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अगर आपका पास एक छोटा सा टीम हो, उनको बुलाकर, उनको बिठाकर उनसे बात करना पड़ेगा, भाई लोग हम कहां तक आ गया है, हम आगे इतना नहीं जा पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, डिस्कस कर लीजिए। आप ग्रुप के साथ बैठ लीजिए। अगर आपका पास कलीसिया है, उनका अगुओं को बुलाकर आप बात कर लीजिए। हम इस साल में इतना कुछ करना चाहते हैं, हम परमेश्वर के लिए इतना कुछ करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहिए, हम कैसे कैसे आगे जा सकते हैं, हम कैसे हमारा सेवकाई को बढ़ा सकते हैं, लोगों तक सुसमाचार कैसे पहुंचा पाएंगे, कैसे हमारे इस बिजनेस को हम आगे कर पाएंगे, क्या क्या करना पड़ेगा। आप अपना अकेला अपने खुद को अपने इतना कुछ करने का कोशिश ना करें, क्योंकि हमारा जो सबका जो सोच से सीमित होते हैं। जब दूसरों से भी हम राय लेते हैं, दूसरों की हम सजेशन लेते हैं और नया नया आइडियाज आते हैं। ऐसा इस दुनिया का सारे बिजनेस, दुनिया का सारे जो आगे जो जितना भी जो प्रोफेशनल्स है ऐसा ही काम करते हैं। इसलिए हमको उनसे सीखना पड़ेगा। इसलिए उनसे सीखकर हमने ये योजनाएं बनाना है कि मेरा आज का ये बिजनेस, मेरा आज का ये शॉप, मेरा आज का ये सेवकाई, मेरा आज का ये स्कूल कैसे मैं आगे ले आ सकूं, कैसे इसको मैं क्या क्या करना पड़ेगा। खड़ी मेहनत करने के लिए जब आप निकल कर आते हैं, जरूर आप आगे जाएंगे। आपका अंदर का गुण है, खड़ी मेहनत आप करें तो जरूर आप जाएंगे। बाइबल में और प्रेरित पौलुस का एक लक्ष्य था, एक दर्शन था। क्या था दर्शन? मुझको कैसे भी घर में सुसमाचार पहुंचाना है, मुझको कैसे भी गांव शहर में परमेश्वर का वचन पहुंचाना है। पौलुस ने कड़ी मेहनत किया, उसका फल क्या हुआ? जगह जगहों में, कुरिन्थ में और कोलोसियों में, एफेसियों में, थिस्सलुनीकियों में, हर जगह में कलीसिया का स्थापना हुआ और परमेश्वर का राज्य बढ़ते गए। अगर पौलुस कहा कि हाँ जब मैं वहां गया मुझको विरोध हुआ, अभी कुछ भी नहीं करने वाला है, क्योंकि आगे जाएगा तो ऐसा ही होगा। अगर ऐसा बोलकर बैठे तो क्या होगा? तुम बैठते जाएंगे, कभी जीवन में आगे कठिन प्रयत्न करने के लिए कोशिश करो। दानियल के बारे में हम पढ़ते हैं, दानियल उस गवर्नर का पोस्ट में बिल्कुल एक स्लेव था, एक गुलामी था, और लेकिन वहां से वो कैसे एक गवर्नर बना, राज्यपाल बना, कैसे? और कठिन प्रयत्न किया। उन्होंने वहां का भाषा ये सीखा है, उन्होंने जो वहां जाकर वो सारे जो वहां का जो शैली को उन्होंने अपनाया, और कितना मेहनत कर सकते थे उतना मेहनत कर उस देश का राज्यपाल बना। देखो ना, जब आप खड़ी मेहनत करेंगे, कोई भी आपका प्रोफेशन हो, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। परिश्रम से सदा लाभ होते हैं। जब हम परिश्रम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, सदा लाभ, फायदा, बेनिफिट हमारे जीवन में आते हैं। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? आपने याकूब का जैसे धनाढ्य बनना चाहते हैं, अमीर और धनी बनना चाहते हैं, जरूर आप बन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आशीष और आपका कठिन प्रयत्न, ये दोनों मिलकर परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ा आपका पद को संभाल कर आपको आशीष देंगे। आज का परिस्थिति बदल जाएगा भाइयों बहनों। आज आपका जीवन में परेशानी होगा, मुसीबतें होगा, लेकिन उस परेशानी को देखकर बैठना नहीं। शायद ये वचन सुनने वाला मेरा भाइयों में से, बहनों में से कुछ लोग हार गया होगा अपना जीवन में। अब बोल रहा है कि पास्टर जी मैं तो हार गया है, मेरा पारिवारिक जीवन में, मेरा बिजनेस में, मेरा उस क्षेत्र में मैं तो हार गया है। चिंता ना करो, मैं एक शुभ संदेश आपका सामने प्रचार करता हूं। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया मानव जाति का पापों का हालेलुया उद्धार देने के लिए, उनको मुक्ति देने के लिए इस दुनिया में आया। यूहन्ना 3:16 में बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया, अपने एकलौत्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। जो कोई उस पर विश्वास करते हैं उनको अनंत जीवन मिलते हैं। भाइयों
भाइयों बहनों, आज तक अगर प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में नहीं है, ये एक सुंदर मौका है। प्रभु यीशु मसीह को आपका जीवन में बुलाएं, आपको वो आशीष करेगा, आपका जीवन को बदलेगा। आज का परिस्थिति को परमेश्वर बदल कर आपको आशीष देगा, क्योंकि कठिन प्रयत्न करने वालों को, सही रास्ता चुनने वालों को परमेश्वर आशीष देते हैं। 3 बात हमने देखा था, आज्ञाकारी बनना है, उसके बाद हमने देखा था कि वो सफल होने का इच्छा हमारा जीवन में होना चाहिए, और तीसरा हमने देखा था कड़ी मेहनत। चौथा बात है ईमानदार। ईमानदार बनकर काम करना, सेवकाई करना, हर जगह में आप हॉनेस्ट रहना है। बाइबल में नीति वचन 28:20 में लिखा हुआ है, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने से उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। सच्चा मनुष्य जो ईमानदार होकर अपना जीवन को बिताते हैं, अपना सेवकाई को करते हैं, अपना बिजनेस को करते हैं, जो ईमानदार है उनका ऊपर परमेश्वर का आशीष बने रहते हैं। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या है, धनी होने के लिए लोग शॉर्टकट बनाते हैं, ये कुछ करो बस ये हो जाएंगे। इसी प्रकार का जो बात जल्दी आते हैं और लोग उसमें फंस जाते हैं, और क्या होते हैं, बहुत नुकसान झेलना पड़ते हैं। धनी होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं, आप हॉनेस्ट बनना, ईमानदार का सा। अगर आपका पास अभी थोड़ा है, उस थोड़ा में विश्वास योग्य रहे, ताकि परमेश्वर आपको बड़ों का अधिकारी बनाएंगे। बाइबल बताते हैं थोड़े थोड़े वस्तुएं जो परमेश्वर ने, थोड़े थोड़े जिम्मेदारी जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसमें आप विश्वास योग्य रहे, उसमें आप ईमानदार रहे। अब अगर जॉब करते हैं उसमें आप ईमानदार रहे, अब आप बिजनेस करते हैं, कोई भी गलत बातें, कोई भी गलत लाभ उसमें से ना उठाएं। आप जब ईमानदार बनकर आपका बिजनेस को करेंगे, आपका काम को करेंगे, आपका टीचिंग प्रोफेशन हो, आपका सेवकाई हो, उसमें परमेश्वर का आशीष होते हैं। उस तोड़े में से पूरा महीने परमेश्वर आपको चला सकते हैं, उस तोड़े में से पूरा साल परमेश्वर आपको चला सकते हैं। और सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीष होते रहते हैं। अगर आप ईमानदार हैं, आपका जीवन में प्रभु का आशीष आते रहेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं। एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 13:11। नीति वचन 13:11 में लिखा हुआ, निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपना परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। तो मैंने जो निर्धन है, जो आज्ञाकारी नहीं है, जो ईमानदार नहीं है, उनका पास आशीष नहीं बने रहते हैं। आशीष तो आते हैं, शायद अपने पड़ोसियों को देखते हैं, आप बोलते हैं ये तो ईमानदार है नहीं है, ये इतना अमीर कैसे बन गया, इतना धनाढ्य कैसे बन गया। यहां लिखा हुआ है उनका पास ये आशीषें बने नहीं रहते हैं। आज का अमीर कल का गरीब, आज का गरीब कल का अमीर, हम सुनते हैं इस बात को। लेकिन जो परिश्रम से ईमानदार होकर अपना काम को आगे करते हैं, परमेश्वर उनको आशीष देते हैं। ईमानदार रहना, आज थोड़ा इतना कुछ भी नहीं होगा आपका पास, बस उसी में से आप संतृप्त रहना। जो आपका पास है, जो छोटा गाड़ी होगा या छोटा बाइक होगा या आपका पास साइकिल होगा, उसमें से संतृप्त रहना, ईमानदार बनकर रहना। परमेश्वर जरूर आपको आगे आगे कर लेंगे। याकूब ने अपना जीवन 0 से शुरू किया। याकूब ने अपना जीवन 0 से कुछ भी नहीं था, लेकिन वो ईमानदार था। उसका फल आगे क्या हुआ, उनका फल परमेश्वर उनको आशीष दिया, परमेश्वर उनका सीमाओं को बढ़ा दिया, उनका घर को आशीष दिया। आज इतना सालों का बाद भी हम याकूब का बारे में प्रचार करते हैं, अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर को भी हम याकूब के साथ मिलाकर हम बोलते हैं याकूब का परमेश्वर, क्योंकि वो ईमानदार था। बहुत सारे जगहों में हम देख सकते हैं, हालेलुया, परमेश्वर उनको इसलिए बढ़ा दिया। 5वीं बात मैं क्या प्रचार कर रहा हूं, सफल होने का 5 बातें। 5वीं बात, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। जीवन में हम कभी आगे जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, कभी हमारे जीवन में मुसीबतें परेशानियां आते हैं, कभी खुशियां, कभी दुख, कभी मुसीबतें, कभी चुनौतियां, कभी परेशानियां, कभी आशीष, बढ़ोतरी, ये सब हमारा जीवन में देते हैं। लेकिन हर जगह में हम क्या करना चाहिए, पहला स्थान परमेश्वर को देना, परमेश्वर के साथ अच्छा सा एक संबंध बनाकर रखना। याकूब का जीवन में हम देख सकते हैं, और बहुत जगह में वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। अपना जीवन में बहुत कठिनाइयां, मुसीबतें आने के समय परमेश्वर को बसदी में बैठकर प्रार्थना करते हुए हम देख सकते हैं। याकूब ने प्रार्थना किया, परमेश्वर उतरा कर सुना, उनका जीवन को बदला है।
पहला स्थान परमेश्वर को देना। जब आप बढ़ते बढ़ते जाएंगे, जब आप अपने सेवकाई में, अपने बिजनेस में, और आपका प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना है, बहुत जगह में क्या होते हैं, लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं। जॉब के लिए प्रार्थना किया, जॉब मिला, बस अभी परमेश्वर को ही भूल गया। उसके लिए प्रार्थना किया, काम हो गए, बस अभी प्रार्थना भी नहीं, आराधना भी नहीं, चर्च में भी नहीं जाते। तो बहुत सारे लोग, लेकिन ये बात यही है कि हर क्षेत्र में परमेश्वर को पहला स्थान देना, परमेश्वर को पकड़ कर रखना। यहोशू 24:15 वहां यहोशू कहते हैं, परंतु मैं तो अपने घराने समझ यहोवा का नित्य सेवा करूंगा। मैं तो, चाहे तुम कैसे भी हो। बहुत सारे लोग परमेश्वर को छोड़ा था। इस्राएलियों का समय में, मूसा का समय में बहुत सारे लोग प्रभु को छोड़कर जा रहा है। लेकिन यहोशू यहां आकर, यहोशू का जो अंतिम समय पर, यहोशू मूसा का बाद एक सेवकाई यहोशू कर रहा है, यहोशू लोगों को कनान देश पहुंचा रहा है, लेकिन वहां जाकर बहुत सारे फल, बहुत सारे आशीषें प्राप्त करने के बाद लोग परमेश्वर को भूल रहा है। यहोशू 24:15 में लिखा हुआ है, परंतु मैं तो अपना घराने समझ यहोवा का सेवा करते रहेंगे। ऐसा एक निर्णय हमारा जीवन में आना चाहिए। और मत्ती 6:33 में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम उस राज्य और धर्म का खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिले जाएगा। इसलिए सारे जो बातों का जो कंक्लूजन है ये, इसलिए सबसे पहले बात क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर का राज और परमेश्वर का धर्म को खोज करो। ये दुनिया का सारे वस्तुएं तुम्हारा पीछे पीछे आएंगे। हम दुनिया का वस्तुओं का पीछे नहीं भागता, पैसा, धन और पद, इसका पीछे हम नहीं भागेगा। हम परमेश्वर को पकड़ कर रखेंगे, हमारा परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, ताकि दुनिया का सारे आशीषें हमारा जीवन में आएंगे। अगर आप दुनिया का पीछे भागेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर कुछ मिलेगा तो भी वो लेगादार आपका जीवन में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है बहुत सारे आशीषें आते हैं दुष्ट का पास, लेकिन वो सारे उनका हाथ से निकल जाते हैं। हबक्कुक में बहुत अच्छा एक वचन लिखा हुआ है, हबक्कुक 3:17 और 18 आयत में। हबक्कुक वो कहते हैं, क्योंकि चाहे अंजीर का वृक्ष में फूल ना लगे और न दाख लताओं में फल लगे, जलपाई का वृक्ष में केवल धोखा पाए जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भी भेड़ बकरियां न रहे और न यानों में गाय बैल ना हो, तो भी यहोवा का कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अधिक प्रसन्न रहूंगा। यहाँ हबक्कुक 3:17 और 18 में लिखा हुआ है, चाहे अंजीर का वृक्ष से मुझको फल मिले या ना मिले, और चाहे मेरा भेड़ बकरियों मेरे पास हो या ना हो, आशीष हो या ना हो, दुख हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, कैसे भी हो, यहां लिखा हुआ है 18 आयत में, तो भी मैं यहोवा का कारण आनंदित और मगन रहूंगा। भाइयों बहनों, एक विश्वासी का, सफल होने वाला एक व्यक्ति का बहुत अच्छा गुण यह सकते हैं, वो क्या करते हैं, हर परिस्थिति में परमेश्वर को अपना पहला स्थान देते हैं। आज हमने क्या देखा है, अगर आपने विजय पाना है, अगर आपने आगे बढ़कर बहुत कुछ करना है, ये बात आपका जीवन में होना है। सबसे पहले क्या होगा, आपका जीवन में आज्ञाकारिता, सफल होने का एक इच्छा आपका जीवन में, कड़ी मेहनत करने वाला और एक ईमानदार एक व्यक्ति, परमेश्वर को प्रथम स्थान देने वाला। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपका जीवन को बदलेंगे। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपका जीवन को आशीष देंगे। परमेश्वर आपको देने वाला है। मेरे साथ प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु इस समय के लिए। जीवन में सफल होने का उस 5 कुंजियों के बारे में आज हमने देखा है। प्रभु हमको मदद और सहायता कर, आने वाले दिनों में ये सारे बातों के अनुसार जीने के लिए ईमानदार बनकर, आज्ञाकारी बनकर और जीवन में सफल होने का दर्शन को प्राप्त करते हुए प्रभु आपको पहला स्थान देकर आगे जीने के लिए मदद और सहायता कर। मेरे भाई बहनों के लिए, माता पिताओं के लिए मैं प्रार्थना कर उनको आशीषित करता हूँ। जैसे मैं प्रार्थना करूँ उनका जीवन का तमाम जरूरतों को पूरा कर, उनके लिए अद्भुत रास्ताएं खोल दे परमेश्वर, सबको आशीष दे। धन्यवाद करते हैं आपने हमारा प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।